तो आप सभी का प्रेम की पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग झारखंड एसआई में 2017 में जो एग्ज़ाम हुआ था उस एग्ज़ाम से संबंधित क्वेश्चन को आज हम लोग करेंगे और ये सेट नंबर 2 है और ये आने वाले जेएसएससी सीजीएल एक्साइज कांस्टेबल और विभिन्न परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो लैब टेक्नीशियन का हो या डिप्लोमा स्तरीय एग्ज़ामिनेशन हो, सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना किसी देरी का शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है जो इस सेट में पूछा गया था 2017 के सेट 2 में। यहाँ पे पूछा गया था कि किस दिन को इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे घोषित किया गया है। तो किस तारीख को घोषित किया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 जुलाई को इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे घोषित किया गया था 2017 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि 2017 में USIBC का वैश्विक नेतृत्व अवार्ड किसको मिला है। तो ये हमें नहीं जानना है कि 2017 में किसको मिला है, अभी जो नया है वो हमें जानना है कि अभी नया किसको मिला था। तो सबसे पहले जो USBC है उसका फुल फॉर्म क्या है, ये इसका जो फुल फॉर्म है यहाँ पे देखिए, इसका फुल फॉर्म है US इंडिया बिजनेस काउंसिल। ठीक है, USIBC का फुल फॉर्म क्या है, US इंडिया बिजनेस काउंसिल। और ये 2023 का जो अवार्ड मिला है, तो ये अवार्ड मिला है 2 लोगों को मिला है। यहाँ पे देखिए नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला श्याम S भारतीय और दूसरा जो है, एक मिनट, यहाँ पे श्याम S भारतीय को मिला है। ये कौन है, ये जुबलिएंट भारतीय ग्रुप के क्या है, चेयरमैन है और फाउंडर भी है, और इनके साथ इनके को चेयरमैन को भी मिला है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि किसे मिला है 2023 का USIBC अवार्ड, तो श्याम S भारतीय। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे पूछा गया है कि 2022वां संस्करण पूछा गया था एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप का, तो 2017 में पूछा गया था। तो अभी हमें जानना है कि 2023 का जो एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप है वो कहाँ पे हुआ था। तो ये हुआ था 2023 का, ये हुआ था बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था। और इसमें इंडिया ने 27 मेडल जीते, जिसमें से 6 गोल्ड मेडल जीते और 12 सिल्वर और 9 कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है। तो ये आपको याद रखना है कि 2023 में कहाँ पे आयोजन किया गया था, 2023 में थाईलैंड बैंकॉक में। ठीक है, और इंडिया का मेडल याद रखना है 27, 6 गोल्ड, 12 सिल्वर, 9 ब्रॉन्ज। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया है गैरी वेबर ओपन टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता। तो गैरी वेबर ओपन टेनिस टूर्नामेंट देखिए, यहाँ जिस जगह पे होता है उसके नाम पे ओपन टेनिस टूर्नामेंट बोल दिया जाता है। तो इस बार जो टेनिस टूर्नामेंट हुआ था ये जर्मनी के हैले में हुआ था, हैले या हाल इस भी इसको पढ़ सकते हैं, हाल। तो इसको क्या बोलते हैं, जो 2023 में हुआ है। ठीक है, 2023 में जो हुआ है उसको हाल, ठीक है, हैले ओपन टेनिस टूर्नामेंट। ठीक है, ओपन टेनिस टूर्नामेंट बोला जाता है और ये 19 से 25 जून 2023 को हुआ। और इसके जो विनर हैं वो अलेक्जेंडर बबलिक। ठीक है, इसके विनर कौन है, अलेक्जेंडर बबलिक। तो ये नाम आपको याद रखना है कि इसके जो विनर कौन है, तो अलेक्जेंडर बबलिक। तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे पूछा गया है इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमीशन का कार्यकाल कितने साल का होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 6 वर्ष। ठीक है, 6 वर्ष के लिए होता है और मैक्सिमम 65 वर्ष, जो भी इनमें से पहले होगा उसके अनुसार उसको कार्यकाल दिया जाएगा। और तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा,
ऑप्शन 1। और सबसे पहला चीज़ अभी जानना है कि वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है और इलेक्शन कमिश्नर कौन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो वर्तमान चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो है राजीव कुमार, और 2 अन्य कमिश्नर होते हैं, एक का नाम है अनूप चंद्र पांडे और दूसरा का नाम क्या है, अरुण गोयल। तो आपको ये याद रखना है कि अभी वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, राजीव कुमार, और जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं वो है अनूप चंद्र पांडे, अरुण गोयल। ठीक है, ये 2 नाम आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन 2 तरफ से माउंट एवरेस्ट को स्केल किया जा सकता है। तो किन 2 तरफ से माउंट एवरेस्ट को स्केल किया जा सकता है, तो नेपाल और चीन की तरफ से। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किल इंडिया कैंपेन किसने लॉन्च की। तो उस समय स्किल इंडिया कैंपेन जो है वो प्रणब मुखर्जी के द्वारा लॉन्च किया गया था, तो उसका सही उत्तर प्रणब मुखर्जी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश क्रिसमस को गर्मियों में मनाता है। ठीक है, तो जैसे कि हमारा ये पृथ्वी है, यहाँ पे आप लोगों ने सुना होगा ये विषुवत रेखा है, और यहाँ पे कर्क रेखा है, और यहाँ पे मकर रेखा है। तो क्या होता है, हम लोग भारत में क्रिसमस कब मनाया जाता है, दिसंबर में मनाया जाता है। ठीक है, और दिसंबर में जो सन होता है वो कहाँ पे जाता है, ये दक्षिणायन, यानी कि हमें ठंडी लगती है, यानी कि सन जो है हमसे दूर होता है, मतलब वो सन किधर जाता है, मकर रेखा की तरफ। तो इधर क्या होगा, इस इलाके में क्या होता है, गर्मी होगा। तो न्यूजीलैंड जो है वो विषुवत रेखा के बाद है। ठीक है, तो इधर क्या होगा, न्यूजीलैंड में जब हमारे यहाँ ठंडी होती है तब वहाँ पे न्यूजीलैंड में क्या होता है, गर्मी होता है। तो न्यूजीलैंड में गर्मी के दिनों में क्रिसमस मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1989 जनरल इलेक्शन में पहली बार वोट डालने का अधिकार यूथ को किस उम्र में मिला। तो 1989 में जो है वोट डालने का अधिकार 18 वर्ष में दे दिया गया था। 18 वर्ष के बाद आप वोट डाल सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HPV वैक्सीन का उपयोग कहाँ होता है। तो HPV वैक्सीन का उपयोग कहाँ पे होता है, तो ये सर्वाइकल कैंसर में इसका उपयोग होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोका कोला के CEO कौन है। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया था कोका कोला के CEO कौन है, तो उस समय कौन थे उसको आपको याद नहीं रखना है। अभी आपको याद रखना है कि वर्तमान में जो कोका कोला के CEO है वो है जेम्स क्विंसे। ठीक है, जेम्स क्विंसे हैं। और अगर भारत में कोका कोला के CEO कौन है, तो संकेत राय। ठीक है, ये 2 नाम आपको याद रखना है, जेम्स क्विंसे और संकेत राय। ये पूरे वर्ल्ड के लिए है, और ये इंडिया के लिए, इंडिया में जो कोका कोला है उसके हैं हेड है संकेत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। तो प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पे है, ये माउंट आबू राजस्थान में स्थित है, राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया है कि RBI की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट 2017 के अनुसार जीवीए पूछा गया था। तो सबसे पहले आपको याद रखना है इसमें क्या, कि जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है वो है किसके द्वारा निकाला जाता है, तो RBI के द्वारा निकाला जाता है। ये साल में 2 बार निकाला जाता है, ठीक है, साल में ये 2 बार निकाला जाता है। तो अभी जो वर्तमान में 2023 का जो अभी जून में आया था, ठीक है, जून में, तो उसमें बताया गया कि मार्च 2023 में जो ग्रॉस NPA है, नॉन प्रॉफिट एसेट, ठीक है, तो वो कितना परसेंट है, 3.9% है, और जो कि 10 साल में सबसे निम्नतम स्तर पर है। और नेट NPA का बात किया जाए तो वो कितना है, 1% है। तो ये आपको याद रखना है। और वर्ष में 2 बार निकालती है, एक जून में और एक दिसंबर में। तो वर्ष में 2 बार निकलता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकारों के लिए नया ट्रेनिंग प्रोग्राम कमिट किस यूनियन मिनिस्टर ने लॉन्च किया था। तो वो उस समय कमिट प्रोग्राम है, तो ये
अभी भी आप याद रख सकते हैं। कमिट किसके लिए है, तो सरकारों को ट्रेनिंग देने के लिए है। तो उस समय किसने लॉन्च किया था, तो जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया था उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इमरजेंसी इंडियन डेमोक्रेसी डार्केस्ट आवर, इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं सूर्य प्रकाश। द इमरजेंसी इंडियन डेमोक्रेसी डार्केस्ट आवर। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे पूछा गया फीफा चैम्पियनशिप, तो फीफा चैम्पियनशिप से क्वेश्चन पूछा गया था। तो 2017 में जो संस्करण हुआ था, अभी वर्तमान आपको याद रखना है, उस समय कौन था वो आपको नहीं याद रखना है। वर्तमान में 22वां संस्करण हुआ था 2022 में, और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो इसका आयोजन कतर में किया गया था। और इसमें जो विजेता हैं वो अर्जेंटीना विजेता रहा था, और रनर अप यानी कि किसके बीच फाइनल हुआ था, तो अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच, जिसमें अर्जेंटीना की जीत हुई थी। और अभी 2023 में जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है वो वोमेन का, तो वो कहाँ पे होने वाला है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, 2 देशों में होगा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। और अगर बात की जाए कि सबसे अधिक फीफा का जो टाइटल है किसने जीता है, तो जर्मनी ने अभी तक जीता है, 5 बार जीता है, ठीक है, सबसे अधिक बार। और अर्जेंटीना ने ये मिला के कितनी बार हो गया, ये 3 बार ये विनर हो गया, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत का ऑर्गेनिक राज्य कौन सा है, तो भारत का ऑर्गेनिक राज्य आपको कौन सा हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। अगर पूछा जाए, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक राज्य कौन सा है, तो भी सिक्किम ही होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने बैरोमीटर बनाया, ठीक है, बैरोमीटर किसने बनाया था, तो ये इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, एवेंजेलिस्टा टॉर्री केली, ठीक है, एवेंजलिस्टा टॉरी केली, इन्होंने बनाया था बैरोमीटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सम्राट ने स्थापना की थी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की दीवाने को किसने स्थापना किया था, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, तीरंदाजी खिलाड़ियों को 2016 में पद्म पुरस्कार मिला, तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि पद्म पुरस्कार किसे किसे मिला है। तो यहाँ पे जो 2023 का पद्म पुरस्कार मिला है वो मैं आपको बता देता हूँ किसे किसे मिला है। ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो 2023 का पद्म विभूषण मिला है वो मिला है 6 लोगों को मिला है, ठीक है, 6 लोगों को पद्म विभूषण मिला है, जिसमें बाल कृष्ण दोषी है जिनको मरणोपरांत मिला है, जाकिर हुसैन को मिला है, एम कृष्णा को, दिलीप महाननोबिस, ठीक है, इनको मरणोपरांत मिला है, और श्रीनिवास वर्धन, फिर मुलायम सिंह यादव, ये सांसद रह चुके हैं यूपी से, और अखिलेश यादव के पिता हैं, आपको पता होगा। और दिलीप महानोबिस के बारे में, ये जब बांग्लादेश का स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था, यानी कि 1971 में बांग्लादेश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो उस समय जो शरणार्थी स्थल था वहाँ पे शरणार्थियों को काफ़ी इन्होंने सेवा किया था। और इन्होंने ORS घोल का नाम आपने सुना होगा, तो इसका आविष्कार इन्होंने किया था दिलीप महाननोबिस में, तो ये आपको याद रखना है। और फिर जो पद्म भूषण है, पद्म भूषण किसे किसे मिला है, यहाँ पे देख सकते हैं, SL भैरप्पा, कुमार मंगलम बिरला, दीपक धर, वानी जयराम, स्वामी चिन्नाजियर, और सुमन कल्याणपुर, कपिल कुमार, सुधा मूर्ति और कमलेश D पटेल, तो इतने लोगों को पद्म भूषण मिला है और पद्मश्री आपने देख लिया। हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कपास की खेती के लिए सबसे आदर्श क्षेत्र क्या है, तो सबसे आदर्श क्षेत्र कहाँ पे है,
तो ये दक्कन का पठार है। दक्कन के पठार में सबसे आदर्श खेती है हो सकती है कपास के लिए, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से प्रदेश 2017 में विधानसभा चुनाव नहीं हुए थे? तो 2017 में कहाँ पे चुनाव नहीं हुआ था? तो आपको याद रखना है 2023 का याद रखना है कि 2023 में कहाँ कहाँ पे विधानसभा चुनाव हुए हैं। तो ये 4 स्टेट में हुआ है, एक मेघालय में हुआ है, त्रिपुरा में, नागालैंड में, कर्नाटक में, और आगे राजस्थान, मध्य प्रदेश में ये चुनाव होने वाले हैं, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। जब होगा तब आप उसे अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कहाँ कहाँ पे चुनाव हुआ है, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और कर्नाटक। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था प्रसार भारती के सीईओ कौन है? तो ये आपको नहीं याद रखना है। वर्तमान में कौन है? गौरव द्विवेदी है, ये आपको याद रखना है। फिर ये क्वेश्चन पूछा गया था माइक्रोसॉफ्ट ने लिंक्डइन को किस कीमत पर खरीदा है? तो ये भी आपको नहीं याद रखना है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि पृथ्वी का सतह कितना % जल से ढका है? ठीक है, तो कितना % जल से ढका है? पृथ्वी कितना % जल से ढका है? तो ये 71% जो है जल से ढका है, मात्र 29% जो है स्थल भाग है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में जी राष्ट्रों में से किस देश ने कतर के साथ अपने कूटनीतिक संबंध में कटौती नहीं की है? तो ये क्वेश्चन भी पुराना हो गया, ये आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी जगह यूपी को केंद्र सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के गठन के लिए मंजूरी मिली है? तो उसमें मिला था जेवर नाम की जगह के लिए मिला था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, मंडिमस एक रिट है जिसको किस संस्था ने अपने अनिवार्य कर्तव्य को पूरा करने के लिए एक अर्ध न्यायिक यानी सार्वजनिक प्राधिकरण को मजबूर किया? तो किसका, कौन जारी करता है? ये जो रीट है, 5 प्रकार के रीट का नाम आपने सुना होगा, तो ये सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, नियोजन आयोग की स्थापना किस साल की गई थी? तो ये 1950 में किया गया था। और नियोजन आयोग यानी प्लानिंग कमीशन, इसके स्थान पे अब क्या आ गया है? नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग ये कब बना था? 2015 में 1 जनवरी। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को बना था नीति आयोग। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अपॉइंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग? यहाँ पे बारात लिख जाए, बारात नहीं भारत होगा। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री निम्न में से किसका चयन करते हैं? तो ये चयन करते हैं उपराज्यपाल का चयन कौन करते हैं? प्रधानमंत्री का। राष्ट्रपति का चुनाव चीफ जस्टिस करते हैं, चीफ जस्टिस का चुनाव राष्ट्रपति करते हैं, सॉरी शपथ दिलाते हैं वो। और गवर्नर का भी चुनाव जो है वो राष्ट्रपति करते हैं, और उपराज्यपाल का PM करते हैं। यहाँ पे देखिए, अब जो सेट 2 है, सेट 2 में यहाँ पे अब जो सेकंड सेक्शन है वो साइंस का है, जिसमें से साइंस के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 20 क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पूछा दूध की घनत्व को मापने के लिए डैश उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी धमनी डैश है? तो सबसे बड़ी धमनी कौन है? तो सबसे बड़ी धमनी है महाधमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिप्थीरिया शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करता है? तो डिप्थीरिया किस हिस्से को प्रभावित करता है? तो गले को प्रभावित करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे जब दूध खट्टा हो जाता है तो उसका pH स्तर कितना हो जाता है? तो ये 6 से कम हो जाता है। ठीक है, pH स्तर 6 से कम हो जाता है। उच्चतम उबलते बिंदु वाला धातु यानी कि हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किस मेटल का है? ये जो दिया गया है यहाँ पे, तो इसमें सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है? टंगस्टन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वारीय शक्ति का उदाहरण है? जो टाइडल एनर्जी है, ठीक है, टाइडल एनर्जी, टाइडल पावर, वो किसका एग्जाम्पल है? तो क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी का एग्जाम्पल है, नवीकरणीय ऊर्जा का, पुनः प्राप्त ऊर्जा। लुब्रिकेशन इज कॉमन वेट ऑफ
ठीक है। स्नेहन जो है एक आम तरीका है किस चीज़ का, घर्षण को कम करने का, रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, घर्षण को कम करने के लिए हम लुब्रिकेंट को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेर पूछ मकाक लायन टेल मैकैक डैश प्रजाति है, तो ये क्या है, एंडेमिक प्रजाति है ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा, ठीक है, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है ये आपको बताना है। तो यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, 0.46, ठीक है, 0.46। उसके बाद है जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु है ये आपको बताना है। जर्मन रजत, जर्मन सिल्वर, तो ये है कॉपर जिंक निकल का मिश्र धातु है, कॉपर जिंक और निकल का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी खाद्य श्रृंखलाएँ कहाँ से शुरू होती है, खाद्य श्रृंखलाएँ कहाँ से शुरू होती है, सूर्य से ऊर्जा ग्रहण करने के बाद सभी खाद्य श्रृंखलाएँ शुरू होती है वहाँ से। उसके बाद जंगल बनाने के लिए बंजर भूमि में पेड़ लगाने के प्रयास को क्या कहते हैं, जंगल में जो हम लोग पेड़ लगाते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं वनीकरण यानी कि एफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध पानी का पीएच स्तर कितना है, ठीक है, शुद्ध पानी जो है उसका पीएच स्तर कितना होता है, तो इसका 7 होता है पीएच स्तर, तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा, सही। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बिग बैंग हैपेंड हाउ लॉन्ग एगो, बिग बैंग कितनी साल पहले हुआ था, तो ये 13.7 मिलियन ईयर एगो पहले हुआ था, यानी कि 13.7 अरब साल पहले। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश एक आंत्र परजीवी है, ठीक है, तो डैश इज एन इंटेस्टिनल पैरासाइट्स, तो ये क्या हो जाएगा, टेप वर्म जो है ये एक आंत्र परजीवी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज अनदर नेम ऑफ वाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कोशिकाओं के लिए एक और नाम है, तो ये क्या है, एक और नाम ल्यूकोसाइट्स। फर्स्ट यूरेनियम माइन ऑफ इंडिया इज़, पहला यूरेनियम माइन कौन सा है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जादूगोड़ा, कहाँ पे है, ये झारखंड में है, ठीक है। उसके बाद है तितली के आकार का ग्रंथि है, तितली के आकार का ग्रंथि कौन सा ग्रंथि है जो तितली के आकार का है, तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा, थायराइड ग्रंथि, जो थायराइड ग्रंथि है वो तितली के आकार का होता है। रेनबो इज़ फॉर्म ड्यू टू, ठीक है, जो इंद्रधनुष बनता है वो किस वजह से बनता है ये आपको बताना है, तो ये परावर्तन, अपवर्तन और फैलाव, ये तीनों वजह से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए एक उपकरण है, तो परमाणु ऊर्जा पैदा करने का एक उपकरण कौन सा है, तो रिएक्टर के द्वारा परमाणु ऊर्जा पैदा किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग अब झारखंड का जो सेक्शन है वो आ जाता है, यहाँ पे झारखंड क्वेश्चन है, झारखंड में से कुल 30 प्रश्न पूछे गए थे उस समय, तो यहाँ पूछा गया है 2000 में राज्य बनने के बाद झारखंड के 6 मुख्यमंत्रियों में से उनमें से कितने भारतीय जनता पार्टी के थे, तो 3 लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के थे, तो उसमें सबसे पहले थे बाबूलाल मरांडी, ठीक है, बाबूलाल मरांडी, और दूसरा अर्जुन मुंडा, और जो तीसरे थे वो रघुवर दास। ये 3 लोग बीजेपी से थे, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी किस राजनीतिक दल से थे, तो बीजेपी से थे। झारखंड में कितनी विधानसभा सीटें हैं ये पूछा गया था, तो उस समय तो जब पूछा गया तो उसमें 82 थे, लेकिन अब एक सीट घट गया है जो एंग्लो इंडियन का था, वो अब कुल कितने 81 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से कौन सा दल है जो झारखंड में कभी सत्ता में नहीं आया, तो कांग्रेस जो है कभी सत्ता में नहीं आई है, जब भी बनाई गठबंधन के साथ सरकार बनाई, जिसे वर्तमान में है।
यहाँ पे पूछा गया है कि मुख्य सचिव, वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है, तो ये आपको नहीं याद रखना, अभी जो है सुखदेव सिंह है। सुखदेव सिंह, ठीक है, सुखदेव सिंह जो है वर्तमान में मुख्य सचिव हैं। फिर यहाँ पे पूछा गया झारखंड राज्य भवन का निर्माण किस वर्ष हुआ था, तो ये 1931 में हुआ था। फिर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि झारखंड के गवर्नर जो द्रौपदी मुर्मू थी वहाँ उस समय उन्होंने घोषणा किया था कि वो अपना जो दृष्टि है वो आँखों को दान करेगी, तो किस हॉस्पिटल में दान करेगी, तो ये आपको पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर था कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल में इन्होंने दान करने की बात की थी मरणोपरांत। इसके बाद है झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था, तो ये पूछा गया था, तो ये 19 जनवरी 2009 को लगा था, ठीक है, 2009 को लगा था पहली बार, और अभी तक 3 बार लग चुका है। यहाँ पे पूछा गया है कि कोडरमा हजारीबाग औद्योगिक क्षेत्र किस खनन के लिए प्रसिद्ध है, तो ये माइका यानी अपरक के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे पूछा गया है दामोदर घाटी निगम को डैश वर्ष में स्थापित किया गया था, तो 1948 में किया था, 7 जुलाई 1948 को, ठीक है, 1948 में इसकी स्थापना हुई थी डीवीसी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में कितने जिला उद्योग केंद्र हैं, तो कितने जिला उद्योग केंद्र हैं, तो ये कुल जो है 12 जिला उद्योग केंद्र हैं, ये आपको याद रखना है। झारखंड में इनमें से कौन सी झारखंड में एक गर्म फसल नहीं है, तो गर्म फसल कौन नहीं है, तो ये सरसों गर्म फसल नहीं है। जमशेदपुर में पहली आयरन एंड स्टील उद्योग कब स्थापित हुआ था, तो ये 1907 में हुआ था, और इसमें उत्पादन पूछा जाए तो ये 1911 से उत्पादन इसमें शुरू हो गया था, और ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य, भारत का कौन से राज्य भारत में कोयला संसाधनों यानी 27% में नंबर 1 स्थान रखता है, तो देखिए कोयला में अगर देखा जाए तो इसमें झारखंड उस समय आंसर होगा, लेकिन अभी वर्तमान में देखा जाए तो अगर तो रिज़र्व की बात की जाए तो जो रिज़र्व है वो सबसे ज़्यादा उड़ीसा में है, ठीक है, कोयला अगर रिज़र्व की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, उड़ीसा में है, और झारखंड जो है सेकेंड स्थान पे आता है रिज़र्व में। यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा गया है, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जो एडा है वो किस कमिश्नरेट के क्षेत्र में आता है, तो ये किसके तहत आता है, कोल्हान, जिसे जो परमंडल है तो किस कमिश्नरेट कहा जाता है, कमिश्नर कहा जाता है परमंडल को, तो ये कोल्हान परमंडल में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एक केंद्रीय मंत्री ने झारखंड में अलग डीडी न्यूज़ चैनल 24/7 की घोषणा की थी, तो उस समय वेंकैया नायडू जो थे उन्होंने केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने डीडी न्यूज़ चैनल की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की है, तो झारखंड ने उस समय घोषणा की थी कि जेपी आंदोलनकारियों को हम पेंशन देंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है, ये सूर्य मंदिर कहाँ पे है, ये बुंडू में स्थित है। किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, धारवाड़ युगीन चट्टानों को धात्विक खनिज कहा जाता है। बोकारो स्टील प्लांट जो है कब स्थापित किया गया था, तो ये 1962 में किया गया था, रूस की मदद से किया गया था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज स्प्रेड अराउंड हाउ मच एरिया, दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य कितना
क्षेत्र में फैल गया है। तो ये 195 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और इसकी स्थापना 1976 में की गई थी। हुंड्रू फॉल से कौन सी नदी गिरती है? तो ये किस नदी पर है? ये स्वर्णरेखा नदी पर है, रांची में स्थित है। रांची से 40 किलोमीटर दूर सिक्कीदरी जगह में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोकारो वाज एस्टेब्लिश इन 1991 बाय कार्विंग आउट विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड? 1991 बोकारो की स्थापना झारखंड के किन जिलों में की गई थी? तो ये गिरिडीह और धनबाद को मिलाकर किया गया था बोकारो का स्थापना। संथाल के संस्थापक पिता कौन है? तो संथाल के संस्थापक पिता किसे माना जाता है? लुगु बुरु को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का कौन सा जिला एमसीसी नामक प्रतिबंधित संगठन द्वारा उग्रवादियों की हिंसा का एक बहुत गंभीर दौर से गुजर रहा है? ठीक है, यानी माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर के रूप में है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चतरा। 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, वैद्यनाथ मंदिर झारखंड के निम्नलिखित शहरों में कहाँ स्थित है? तो ये देवघर में स्थित है, आप सभी जानते हैं। धनबाद एक अलग जिले के रूप में जिले के तौर पर कब बना था? तो ये धनबाद कब बना था? 1956 में एक नए जिले के रूप में अस्तित्व में आया था। यहाँ पूछा गया है क्वेश्चन, झारखंड राज्य के दुमका जिले में स्थित है जिसके अंतर्गत डैश परगना है? तो संथाल परगना है, दुमका जिले के अंतर्गत आता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे है, औद्योगिक विकास और खनन उत्खनन की दृष्टि से झारखंड में किस जिले में प्रमुख स्थिति है? तो यानी कि सबसे ज़्यादा जो है माइनिंग कहाँ पे होता है? और ये क्या, पूर्वी सिंहभूम। और ये अंतिम क्वेश्चन है, स्वर्णरेखा नदी किस दिशा से और किस दिशा की ओर जाती है? तो ये स्वर्णरेखा नदी जो है किस दिशा से किस दिशा की ओर जाती है? तो जैसे ये हमारा झारखंड है, तो स्वर्णरेखा नदी इस यहाँ से रांची के नगरी से निकलती है और ये बहते हुए फिर ये उड़ीसा से की ओर जाती है। यानी कि सॉरी, ये अगर देखा जाए तो इसका जो डायरेक्शन है यहाँ से निकल के इस दिशा में ऐसे जाती है। ठीक है, जमशेदपुर होते हुए। तो ये पश्चिम से निकलती है। ठीक है, पश्चिम से निकलती है और ये दक्षिण पूर्व अगर इधर देखा जाए तो ये डायरेक्शन अगर देखें तो इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ और इधर साउथ। तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व, यानी कि साउथ ईस्ट। ठीक है, तो ये निकलती कहाँ से है? ये पश्चिम से निकलती है और ये दक्षिण पूर्व की ओर जाती है। तो इसका सही उत्तर क्या है? पश्चिम से और दक्षिण पूर्वी दिशा में। ठीक है, तो ये था आज का क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेट 3 के बारे में डिस्कस करेंगे और इसमें मैं रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। अगर आप डिमांड करें कि हाँ रीजनिंग और मैथ के भी क्वेश्चन करें तो मैं उसको भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। और क्योंकि मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन मैं इसलिए नहीं कराई हूँ, काफ़ी इजी होते हैं और उसमें कुछ ज़्यादा सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। इसमें जो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो करंट से मिला के पूछे जाते हैं। ठीक है, अब जैसा हो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ अगर चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।